काम हो चुका है। मैं जा रही हूँ अपनी चाची के घर पे, रोशनी आंटी के घर पे। मतलब मैं उनको आंटी बोलती हूँ, तो आप सभी मिलवाऊंगी। सुषमा की मम्मी है वो। और यहाँ मम्मी ने अभी बेड शीट ठीक करी है और पोछा वगैरह लगा दिया था। मैं नहीं लगाया था, झाड़ू रीमा ने लगाई थी। तो ऐसे ही काम हुआ है मिल बांट के। और खाना पीना हो चुका है सब। और आज है 24 जून मंडे, तो ये दिन है आज का। तो चलिए आपको भी मिलवाऊंगी मैं अपनी आंटी से। और शायद आप फर्स्ट टाइम देखेंगे उनको ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग में अब तक वो नहीं आई हैं। तो चलिए उनके घर चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी चाची के घर पे, बड़ी वाली चाची के घर पे। छोटी वाली चाची को तो आपने ब्लॉग में देखा होगा, लेकिन जो ये वाली हैं चाची बड़ी वाली, इनको आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले ये ब्लॉग में नहीं आई थी। तो अब देख लीजिए, जो मीत गोदी में बैठा है ना, यही है मेरी बड़ी वाली चाची। इनको मैं आंटी ही बोलती हूँ, लेकिन ये मेरी सगी चाची हैं। और सुषमा नैना की मम्मी है ये, जो मैं गई थी ना सुषमा नैना के घर पे, तो उन्हीं की मम्मी है। 2 बेटे हैं इनके, हरिंदर और रविंदर। तो उन दोनों की शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं उनके। आपको ये बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे। तो 2 बच्चे हैं दोनों भाई पे। तो यहाँ पे मैं और आंटी बातें कर रहे थे और कुछ ऐसी बातें चल गई थी। तो आंटी ना भैंस रखती हैं, और हम ना अब थोड़ी देर बाद ना प्लॉट में भी जाएंगे जहाँ पे आंटी भैंस रखती हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा अभी तक वो प्लॉट। पहले तो घर में ही नीचे बांधते थे, लेकिन अब आंटी ने, मतलब कि पहले 1 भैंस रखती थी आंटी, अब 3-4 भैंस हैं आंटी पे। तो इस वजह से प्लॉट ले लिया एक अलग से, तो उसी में ही बांधते हैं, क्योंकि घर में थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है। तो एक अलग से प्लॉट है, हम अब उसी में ही जा रहे हैं मैं और आंटी। तो आपको भी दिखाऊंगी कि वहाँ पे मैंने भी नहीं देखी है वो प्लॉट। तो स्पेशल भैंस के वजह से ही ले रखी है। तो आंटी मेरी शुरू से ही भैंस रखती है, उनको अच्छा लगता है। उनको भैंस के बिना उनका मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं आंटी से हंसी मजाक कर रही थी। मैंने कि चलो मिलवा के लेके आओ मैं भी भैंस से। तो हम जा रहे हैं बस भैंस से मिलने, तो आप भी मिल लेना, तो आपको भी दिखा दूँगी मैं। तो चलिए जी, आपको भी लेके चलते हैं हम। और आज ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है।
चाची का फ़ोन आ गया था, छोटी वाली का, और एक चाची से मैंने आपको मिलवाई दिया है। जो छोटी वाली चाची हैं वो तो व्लॉग में आपने देखी ही होंगी। तो अब जा रहे हैं हम उनके घर पे ही, और उनका फ़ोन आ रहा था कई दिन से, लेकिन भागवत के चक्कर में हम निकल नहीं पा रहे थे। तो कल तो भागवत ख़त्म हो चुकी थी, कल था भंडारा, तो आज मैंने कि चलो हो आते हैं। तो पहले गई थी मैं बड़ी वाली चाची के यहाँ पे, जिनको मैं आंटी बोलती हूँ, वो है रोशनी आंटी। और अब जा रही हूँ मैं छोटी वाली चाची के घर पे। तो उनका फ़ोन आ गया था कि तू आज भी नहीं आई। मैंने कि अभी मैं बस वहीं से ही आई हूँ आंटी के घर से, मैंने कि आ रही हूँ मैं अभी। तो बस थोड़ी दूर है और पहुँच गए। और आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए बिल्कुल धूप नहीं है और बहुत ही अच्छा एकदम सुहावना मौसम हो रहा है। बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल धूप नहीं है। तो बस थोड़ी दूर है तो हम पहुंचने ही वाले हैं। तो मिलती हूँ आपसे उनके घर पहुंचने के बाद। ये रास्ते में पड़ता है ये पार्क, छोटा सा ही पार्क है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। तो ये चाची के घर के बिल्कुल पास में ही है। तो ये देखिए ये है पार्क। नमस्ते। अरे मेरे हाथ धोने हैं। मम्मी ना आई। नमस्ते। इडली बन रही है हमारी, इडली है। तो ये देखिए यहाँ पे इडली सांभर की हो रही है तैयारी, चाची बना रही है। तो जी इडली बन चुकी है और चाची ने बनाई है एकदम मस्त मस्त स्पंजी इडली। और चाची के घर पे ना इडली सांभर सबसे ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ध्रुव भवन को बहुत ज़्यादा पसंद है इडली सांभर। तो ये बन चुका है, अब करेंगे अपना इंजॉय इडली सांभर खा के। है चाची? चाची का आ गया था फ़ोन और मैं थी जब बड़ी वाली चाची के घर पे, जिनको मैं आंटी बोलती हूँ। मैंने कि अभी आऊँगी मैं, क्योंकि भागवत के चक्कर में कहीं जाना ही नहीं हो पा रहा था। तो अब भागवत हो चुकी है, तो अब हम निकले हैं अपना। आज मैं गई थी उन चाची के घर पे और अभी आ गई हूँ इन वाली चाची के घर पे। तो जी यहाँ पे अब खाएंगे इडली सांभर, और गर्मी में थोड़ी राहत है। अब आज बिल्कुल धूप नहीं है बाहर, अभी मैं आई थी, बहुत अच्छा मौसम है, एकदम ठंडा ठंडा। हाँ जी, तो ये देखिए गर्मा गर्म इडली सांभर बनके है तैयार बिल्कुल। और ये देखिए सांभर ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और अपने हाथ का तो हम खाते ही रहते हैं, जब कोई दूसरा बना के देता है ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बनी बनाई चीज़ तो खाने में मज़ा ही अलग आता है। तो ये देखिए यक्षा और मीत के लिए चाची ने 2 कटोरी में डाल दिया था। मैंने कि हमारा तीनों का 1 कटोरी में ही काफ़ी रहेगा। तो ये देखिए बच्चे खा रहे हैं, मैं भी खाऊंगी। हेलो गाइस, तो शाम के हो चुके हैं 6:30 और हम सब सो गए थे। बस हम अभी उठे हैं और चाची बना रही है मैंगो शेक हमारे लिए। तो ये बन रहा है पीछे मैंगो शेक। तो जी मैंगो शेक बन के बिल्कुल रेडी है, अब अपना मैंगो शेक पियेंगे। और मैं चाची से कह रही थी अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो मैं घर पे चली जाती हूँ। तो चाची कह रही थी नहीं, तू यहीं पे रुक जा, आज रात को यहीं पे ही सो जाइयो।
तो यहाँ पे मैं चाची के यहाँ पे वैसे कभी रात में आज तक रुकी नहीं हूँ, फ़र्स्ट टाइम मैंने कि चलो कोई बात नहीं, इतना बोल रही हैं तो रुक जाती हूँ। फिर मैंने मम्मी को बताया था कि मैंने कि आज मैं रात को यहीं पे रुकूँगी। फिर मम्मी कह रही थी मैंने तो खाना वाना भी बना लिया, मैंने कि कोई बात नहीं, आज मैं यहीं पे रुकूँगी। तो बस अपना ये मैंगो शेक पी रहे थे, उसके बाद हमने चाय पी। चाय थोड़ी सी लेट पी थी, तो चाची कह रही थी सुबह मैं राजमा बनाऊँगी, तो राजमा और छोले ख़त्म हो रहे हैं तो तुम जाके ले आओ। मैं और ध्रुव भाई फिर रिलायंस गए और वहाँ से अपना राजमा और छोले लिए हमने। तो हम पहुँच चुके हैं रिलायंस में। तो यहाँ पे हम आए थे राजमा और छोले लेने, क्योंकि सुबह बनने हैं राजमा। तो ये देखिए मैं और मेरा भाई हम पहुँच चुके हैं रिलायंस में। और मेरी शादी से पहले मैं मतलब मेरी चाची और हम एक साथ ही रहते थे, बाद में चाची ने यहाँ पे ले लिया था, तो यहाँ चाची शिफ्ट हो गई थी। तो मैं कभी रात में यहाँ पे नहीं रुकी, वहाँ तो हम साथ में ही रहते थे तो कहीं भी सो जाते थे, कोई वो नहीं था। पर यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम रात में रुकी हूँ, क्योंकि इतना आना ही नहीं हो पाता है। और आती हूँ तो दिन दिन में आती हूँ, फिर शाम को अपने घर पे ही चली जाती हूँ, तो इस तरह से ही मिलना हो पाता है हमारा। आज पहली बार मैं रात में चाची के यहाँ पे रुक रही हूँ। तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं और ध्रुव ढूंढ रहा था कहाँ पे है, तो राजमा छोले तो बस यही लेने थे। बाकी ये पास में ही है, कभी भी कुछ भी ले आओ। तो मैं इससे कह रही थी एक बार वेट करके देख इसमें कितना है कितना नहीं है। तो वो पैकेट में तो खैर कोई घपलाबाजी नहीं होता है, पर हम ऐसी मस्ती में मैंने कि इसका वेट करके देख, तो उसका वेट ना फालतू ही था, कम नहीं था। तो बस हमने ले लिया है जो सामान लेना था। उसके बाद हम अब निकल रहे हैं घर की तरफ। तो अब रुकना था, मैं कपड़े नहीं लेके आई थी, तो मैंने यहाँ पे अमन की टी शर्ट डाल ली है और लोवर डाल लिया है। और ये देखिए मुझे कितना लूज़ आ रही है, तो रात में सही है। और इस व्लॉग का करूँगी मैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।